हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना है प्रश्नावली 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3। बोला है यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे कॉपी पे आपको समझाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए आते हैं कॉपी पे। चलिए ये क्या है जी, दो वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र, इस वृत्त का केंद्र कितना है जी ओ, और इसका ओ डैश, और उसका जीवा कितना है जी ए बी है। ठीक है, बोला है कि केंद्र से इस केंद्र तक ये वाला दोनों कितना है जी ओ डैश है। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है जी, सिद्ध करना है कि जो यहाँ पे जीवा है, ये वाला ए बी जीवा है ना, बीच में क्या है, यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे एम। तो हमको सिद्ध करना है कि जो ए एम है ये वाला वो बराबर है किसके जी, बी एम के। पहला नंबर तो ये सिद्ध करना है, और दूसरा नंबर सिद्ध करना है कि ये वाला कितना है जी लंब है। लंब यानी 90 डिग्री कोण यहाँ पे बनाता है और 90 डिग्री का भी यहाँ पर भी बनाता है। यही हमको मुख्य रूप से दो सिद्ध करना है। चलिए आते हैं हल पे। हल, चलिए जो सिद्ध करना है वो पहले लिख लेते हैं। लिखेंगे सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है जी, पहला नंबर सिद्ध करना है ए एम ओ बराबर है बी एम ओ के कितना 90। यानी सिद्ध करना है कि ए एम ओ ये वाला कोण और बी एम ओ ये वाला कोण दोनों कितना है जी 90-90 है। और एक सिद्ध करना है कि ए एम ये बराबर है बी एम के। ठीक है, ये भी हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करते हैं। चलिए आते हैं त्रिभुज ए ओ डैश तथा त्रिभुज बी ओ डैश में। ठीक है, ये वाला ओ है, ये वाला ओ डैश, दोनों अलग अलग लेना था इसलिए अलग ले लिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा तो ए ओ, इस वाले त्रिभुज में ए ओ डैश में देखिएगा तो ये वाला ए ओ बराबर हो जाएगा इसके, होगा ना, और ये वाला ए ओ डैश ये बराबर हो जाएगा इसके। तो लिख लेते हैं क्या होगा जी, ओ डैश ए, सॉरी यही लिखते हैं बस, ए ओ बराबर है किसके जी ओ बी के, ये वाला बराबर है, ये वाला इसका क्या नाम है जी ओ डैश ए बराबर है ओ डैश बी के। कहाँ से, तो लिख दीजिएगा कि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये दोनों वृत्त क्या है जी सेम आकार का है, तो उनका त्रिज्या भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देखिएगा तो ओ डैश ओ बराबर हो जाएगा ओ डैश है। क्यों, देखिए ओ डैश के बराबर है, और ये वाला मतलब ऊपर वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में देखिएगा तो ओ डैश आएगा, और नीचे वाले त्रिभुज में देखिएगा तो ओ डैश आएगा। यानी क्या है जी उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन भुजा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज जी ए ओ डैश, वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ओ डैश। कहाँ से, तो ये देखिए ये वाला साइड है, ये वाला भी क्या है जी साइड है, और ये वाला भी साइड है। तो साइड 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखिए, हमको तो ये सिद्ध करना नहीं है, हमको ये वाला सिद्ध करना है। तो इसमें से लेंगे हम क्या जी, कोण लेंगे। ए ओ डैश कोण वो बराबर होगा बी ओ डैश का। कहाँ से, तो CPCT से हो जाएगा। ठीक है, मेन रूप से हमको इसी का काम है, इस कोण का। ठीक है, अब आते हैं त्रिभुज, फिर त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज BMO में। ठीक है, इसी की सहायता से ये वाला दोनों त्रिभुज क्या होगा जी, सर्वांगसम होगा। ठीक है, तब हम ये वाला सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा AMO में, AMO ये वाला त्रिभुज, AMO और BMO इस वाले त्रिभुज को बस सर्वांगसम दिखाना है। तो यहाँ पे देखिएगा तो OA ये वाला OA बराबर होगा किसके जी, OB के। देख लीजिए OA बराबर होगा किसके जी, OB के। और ये वाला OM, और इस वाले त्रिभुज में OM और नीचे वाले त्रिभुज में OM दोनों आएगा, यानी दोनों क्या है जी, कॉमन है। तो लिख देंगे OM इक्वल टू OM। ये कहाँ से आ जाएगा जी, उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है जी, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, और कोई पूछेगा ये कहाँ से, तो ये क्या है जी, वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या है। तो लिख दीजिए वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, इतना भी लिख दीजिएगा तो लोग समझ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देखिए, हमको ये वाला कोण, कौन सा कोण, देखिए यहाँ पे AOM ये वाला कोण बराबर होगा किसके जी, BOM के, BOM ये वाला कोण। क्यों, क्योंकि ये वाला देखिए AOO डैश ये वाला कोण और BOO डैश ये दोनों कोण बराबर है। हम यहाँ पे पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा जी, कोण AOM बराबर हो जाएगा कोण BOM के। कहाँ से, तो लिख दीजिएगा, चूँकि कोण AOO डैश वो बराबर है कोण BOO डैश के। ठीक, यहीं से आ गया। तो हम यहाँ पे सिद्ध कर देंगे कौन कौन जी, कौन कौन यहाँ पे त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज AMO और सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BMO के। ठीक है, कहाँ से, ये वाला देखिए, ये वाला साइड है, ये वाला साइड है, लेकिन ये वाला क्या है जी, एंगल है। तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, शुरू वाला दोगो दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा। BM ये वाला कहाँ से, CPCT से, CPCT से। ये वाला एक क्या होगा जी, आप प्रूफ हो गया। यहाँ पे देखिए, ये वाला कोण AM इक्वल टू BM ये सिद्ध करना था। अब हमको सिद्ध करना है AMO वो बराबर है BMO का कितना जी, 90 डिग्री। तो आते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा जी, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पे, और ये वाला कोण AMO वो बराबर हो जाएगा किसके जी, BMO का। ठीक है, कहाँ से, ये भी CPCT से। अब देखेंगे, चलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो अब देखेंगे कोण AMO प्लस कोण BMO ये वाला कितना आएगा जी, 180 डिग्री। कहाँ से, देखिए यहाँ पे देखिएगा तो AMO ये वाला कोण प्लस BMO ये वाला कोण दोनों कितना बनेगा जी, 180, क्योंकि ये वाला क्या है जी, एक रेखा है। तो ये वाला कहाँ से बन गया जी, ये वाला रैखिक युग्म से। ठीक है, आपको याद होगा किसी भी रेखा पर
कितना कोण बनता है, 180 का कोण बनता है। ठीक, ऐसे कोई लाइन है तो यहाँ पे कितना कोण बनता है, 180 का बनता है। चलिए, तो ये वाला दोनों कोण आपस में क्या है जी, बराबर है, तो हो जाएगा कोण AMO की जगह पे BMO भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा BMO इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एगो BMO कितना है, BMO 2 BMO। ठीक है, कितना हो गया, 180 डिग्री। यहाँ से कटेगा 90 मार्क्स। ठीक है, तो कोण BMO का मान कितना आ गया जी, 90। तो कोण ये वाला दोनों आपस में क्या है जी, बराबर, तो इसलिए हम कह सकते हैं कोण AMO बराबर है कोण BMO का कितना जी, 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला हो गया प्रूफ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए अगर आप ये वाला वीडियो थोड़ा कम समझ में आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।